कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी। एक और लाश निकाल ली गई। जांबाहक अफराद की तादाद 30 हो गई। मलबे से इंसानी आज़ा भी मिल रहे हैं। सुरजानी के रिहायशी शहरोज की मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। शहरोज की मेजनाइन पर क्रॉकरी की दुकान थी। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इमारत गिरने के बायस दबने वाले हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सका। तखरीबकारी के शुबे के पेश नजर बम डिस्पोजल स्क्वाड का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से फर्श दीवारों के नमूने लिए जो फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। जराए का कहना है बज़ाहिर इमारत में किसी तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। गैर महफूज करार देकर सील किए गए रिम्पा प्लाजा के मुतासरा सुतूनों की कंक्रीट जैकेटिंग शुरू कर दी गई। एसबीसीए का कहना है कमजोर कॉलम्स की वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए जैकेटिंग की जा रही है। कंक्रीट जैकेटिंग मुकम्मल होने तक मुतासरा हिस्से का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता के वक्त के हमरा गवर्नर सिंध से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इकदाम के लिए कामरान टिसोरी की काविशों को सराहा। मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध और कराची चैम्बर की तजावीज पर रजामंदी का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी थी कि दुकानदारों को सदर की खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट किया जाए। कराची सदर और गार्डन की मुख्तलिफ सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। जेबुनिसा स्ट्रीट, रीगल चौक और अतराफ में गाड़ियों की कतारें। इम्प्रेस मार्केट से रीगल और लकी स्टार जाने वाली सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम। गुल प्लाजा का मलबा हटाने के बायस कुछ सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। अठारहवीं तरमीम पर बात करो तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो क्या कराची में आग भी अच्छी हुई? वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में पीपी रुकन के सवाल पर जवाब। शाजिया सोबिया ने पूछा था इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, इस मामले को कौन देखेगा? वफाकी वजीर ने जवाब दिया सिर्फ गधे का गोश्त नहीं, मुर्दा मुर्गियां और मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खिलाया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब उमूर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हो गए। बात गुल प्लाजा आतिशज़दगी की थी। ख्वाजा आसिफ बात कहीं और ले गए। हम इनके बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। आग से खेलना बंद करें। आपको नहीं पता कि फेडरलिज्म क्या है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था सेहत, तालीम और लॉ एंड ऑर्डर के पैसे काटना कोई तरीका नहीं। क्या आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं? पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब अकाइयां मजबूत होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा जेल हुकाम, पीटीए और दीगर फरीकैन का जवाब आ चुका है। मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा का कहना था बानी पीटीआई वकला से मिले बगैर अपना दिफा पेश नहीं कर सकते। अदालत से कहा है अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएं। कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। मेरे पास अब इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के। मेरी ओपिनियन मांगा, मेरे से कंसल्ट करना चाहा, मैं जरूर उनको कंसल्ट करूंगा। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए। एक हाथ में मुक्का और दूसरे से मुसाफिहा नहीं चलेगा। सियासी जमातों की बातचीत में शराइत नहीं लगनी चाहिए। गुफ्तगू से ही मसाइल हल हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है। बानी पीटीआई पर मुकदमात हैं तो वकला को रसाई मिलनी चाहिए। पीटीआई वफ़द बानी से मुलाकातें न कराने के मामले पर स्पीकर से मिल चुका है। हुकूमती इत्तेहादियों की MNAs की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए का कहना है MNAs ने मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू करते हुए कहा हालिया सियासी भंवर से निकलने के लिए किरदार अदा करना होगा। अपोजिशन लीडर ने कहा हमने तो सियासी हल का रोड मैप दे दिया है।
हुकूमत अमल करे। महमूद अचकज़ई का कहना था सियासतदानों के इज्जत दाइन कानून और जमहूरी रास्ते में है। बानी PTI से मुलाकात कराएं ताकि बातचीत का आगाज हो सके। नून लीग के रहनुमा जाहिद खान के ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात। जाहिद खान का कहना था महमूद अचकज़ई के ऑपोजिशन लीडर बनने से सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा है विफाक से बात करें और मसाइल का हल निकालें। फ्लोर क्रॉसिंग पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में जाएगा। इलेक्शन कमीशन सरकारी गैजेट में असासों और वाजिबात शाये करने का पाबंद रहेगा। कौमी असम्बली ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का इंतखाबात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल में अरकान पार्लियामेंट और अहल खाना के असासे जाहिर करने को मशरूत करने की तजवीज़ दी गई। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में MKM पर लफ्जी गोलाबारी। आसिफा भुट्टो ने शाजिया मरी के हाथ पर्ची भिजवा दी, जिसे पढ़ते ही अब्दुल कादिर पटेल का लहजा बदल गया। साथ मिलकर चलने की बातें करने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद। आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। महंगाई में कमी और माशी इस्तेहकाम में पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान और ADB का तवानाई के शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फरोग पर इत्तफाक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का इआदा किया। वजीर खजाना ने मजनीज एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात की। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जंग पहुंच गई। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर और कमिश्नर फैसलाबाद ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज DHU अस्पताल में कैथ लैब का इफ्तिताह करेगी। PSL की नई टीम का नाम सियालकोट स्टैलियंस रख दिया गया। टीम के ओनर ने एक्स पर पैगाम में टीम के नाम का ऐलान किया। सियालकोट स्टैलियंस का नाम डोमेस्टिक रीजन की चैंपियन टीम के नाम पर रखा गया है। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. अमेरिकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा पाक भारत जंग रोकना मेरी बड़ी कामयाबी है। इस जंग में 8 जंगी तैयारे गिराए गए। जंग ना रुकते तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 10 मिलियन जानें बचाई। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। G7 इजलास में शिरकत न करने का भी ऐलान किया। 1 साला हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जारी कर दी। कहा हमें विरासत में तबाही मिली। अमरीकी एक्सपोर्ट में $150 अरब का इजाफा किया। अमरीकी फैक्ट्रियों में 41% से ज्यादा सरमायाकारी हुई। अब हमारे मुल्क में लाखों लोग कानूनी तरीके से आ रहे हैं। मैं ना आता तो आज कोई नेटो नहीं होता। ये तारीख के कूड़ेदान में होता। ये अफसोसनाक है मगर सच यही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेटो मेरी बदौलत जिंदा है। नेटो के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस रवाना। व्हाइट हाउस के मुताबिक तैयारे ने उड़ान भरने के कुछ देर बाद वापस लैंडिंग की। एयरफोर्स 1 को इलेक्ट्रिक फॉल्ट के सबब वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद सदर ट्रंप दूसरे तैयारे में रवाना हुए। कहा मुझे यकीन है स्विट्जरलैंड में मेरा इंतजार हो रहा है और मुझे खुशामदीद कहा जाएगा। ज़्यूरिख में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन ने कहा अमरीकी सदर की आमद कबूल नहीं। यूरोपीय पार्लियामेंट का अमेरिका से तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला। आज फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में ऐलान मुतवक्के। फ्रांसीसी सदर कहते हैं धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। गुंडागर्दी के मुकाबले में एहतराम को तरजीह देते हैं। नेटो में हम आहंगी नहीं रही, अब ये कमजोर इदारा बन गया है। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा
आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। दुनिया ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबले के नए दौर में दाखिल हो चुकी। कनाडा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकले। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं के नारे लगाए। India's unilateral decision to hold the treaty in abeyance last year, April, has created an unprecedented crisis for Pakistan's water security and for regional stability. सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं। भारत पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्फ़िकार हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में संगीन जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। बांग्लादेश भारत तनाज़े में नया मोड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। बांग्लादेश के भारत न जाने के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। आईसीसी ने हतमी फैसले के लिए आज बोर्ड मीटिंग बुला ली। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया है। क्रिक इन्फो का कहना है, आईसीसी बांग्लादेश के इवेंट में शिरकत से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। इसराइल ने गजा अनबोज में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और बेलारूस भी अनबोज में शामिल। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला का कहना है, अनबोज के मिशन में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने मंसूबा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम करार दिया। सऊदी काबीना ने गजा अन मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम करते हुए बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। गजा अनबोज मुआहदे पर दस्तखती तकरीब कल डेवोस में होगी। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीब काबिल एहतराम है, हमेशा इत्तेहाद, इत्तेफाक और हम सब यकजहती की बात करते हैं, एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। यूएसएफ और टेलीकॉम कंपनी के दरमियान ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, 1 अरब 16 करोड़ से 9 अजला में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के 4 मंसूबों का इजरा किया जा रहा है। भावलनगर, अटक, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चिन्योट और एबटाबाद शामिल। इन अजला में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और वॉइस कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। 203 देहात के 5,33,000 अफराद को हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सहूलत मिलेगी। तमाम मंसूबे 6 से 18 माह की मुद्दत में मुकम्मल होंगे। चार साल रह गए के बाद आपका टॉप टैरिफ रेट 15% हो जाएगा। कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगेगी और कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। आइंदा 4 साल में पाकिस्तान के तमाम शोबों में टैरिफ 15% हो जाएगा। मुल्क में कोई इजाफी रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनअत हारून अख्तर कहते हैं, 18 नई कंपनीज आ चुकी हैं। बरकी गाड़ियों की तलब बढ़ रही है। पहली बार लाहौर एक्सपो सेंटर में 24 से 26 जनवरी मेड इन पाकिस्तान नुमाइश करने जा रहे हैं। फी तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 12,700 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए महंगा होकर 4,34,123 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत भी 64 रुपए से बढ़कर 9,937 रुपए तोला हो गई।
बलोचिस्तान का सालाना बजट तकरीबन 1000 अरब रुपए है। 80% गैर तरक्याती अखराजात में खर्च हो जाता है। वजीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं बजट का बड़ा हिस्सा तकरीबन 2.5 लाख सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च होता है। गैर मुतवाज़न निज़ाम दुरुस्त करने के लिए मुतादिद गैर मुअस्सर दफातर बंद किए। अवाम के मफाद पर कोई समझौता नहीं करूंगा। इस्लाहात का अमल हर सूरत जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस में जदीद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। अवाम के लिए ट्रेन का सफर महफूज और पुरअतमाद बना दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की काविशों को सराहा। कहा जाफर एक्सप्रेस को बलोचिस्तान के मुसाफिरों के लिए महफूज, पुरअतमाद और तसल्ली बख्श बना दिया गया है। मुसाफिरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई मालियाती कमीशन पर अमल दरामद और बल्दियाती इदारों को वसाइल की तकसीम। MKM के अरकान सिंध असेंबली ने करारदाद जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, बल्दियाती इदारों को उनके आईनी हुकूक के मुताबिक माली वसाइल फराहम किए जाएं। वसाइल की तकसीम शफाफ और मारूजी बुनियादों पर की जाए। इख्तियारी और एड इन ग्रांट के निज़ाम पर इन्हिसार कम किया जाए। सूबाई मालियाती कमीशन की नोटिफाई और फौरी PFC अवार्ड जारी किया जाए। मगरबी सिस्टम के बाइस खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। सवात, चित्राल, बुनेर, शांगला और दीर में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कराची में कल हल्की बारिश और जुम्मे से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। ग्रुप C में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा। ग्रुप D में अफगानिस्तान और तंजानिया की टीमें आमने सामने। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी।